हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है आपके वहाँ पे। और आज जो हम वीडियो देखेंगे उसके बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ। शब्द काफ़ी नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। ये वीडियो देख के आप भावुक भी हो जाते हैं, आपको ये चिल्स और थ्रिल्स भी दे जाते हैं। और आप मतलब देख के ऐसा लगता है कि मतलब ये भी मुमकिन है, एक आदमी ऐसा भी हो सकता है, इतना ब्रेव भी हो सकता है और ऐसे सिचुएशन से किसी को बचाया भी जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जापान में इसका क्या रिएक्शन था। जापान में ये न्यूज़ दिखाया गया और बहुत लोगों ने देखा। 6 लाख से ऊपर व्यूज़ है इस वीडियो में और बहुत सारे कमेंट्स हैं। आपके लिए जैसे कि मैं करता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स ट्रांसलेट किया है। और इस वीडियो तो वैसे जस्ट न्यूज़ को बोला है उन्होंने, लेकिन जिस तरह से कमेंट किए हैं लोगों ने वो बहुत ही टचिंग है और इस वीडियो में आपको उसका नज़ारा देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो पहले देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाऊंगा और अपना ओपिनियन भी दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। インドのムンバイ、駅のホームで男の子が目が不自由な母親の手を引いて歩いていますが、突然線路に落ちてしまいます。子供の転落に気づいて母親は慌てますが、列車は迫ってきています。そこへ鉄道作業員の男性が線路内を全力で走ってきました。間一髪、男の子はホームに引き上げられました。男の子に怪我はないということです。男の子を助けた鉄道作業員の男性は SNS 上で称賛を受けているということです。インドの鉄道当局はこの男性の勇気と献身に感謝を表明しました。तो चलिए पहले कमेंट सेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो पहला कमेंट, इनका कोई नाम तो लिखा नहीं है इन्होंने, तो उन्होंने लिखा है कि मुझे पता है कि ये आदमी बहुत महान है, लेकिन मैं ये देखकर भी बहुत भावुक हूँ कि एक छोटे से बच्चे ने इतनी छोटी उम्र में ही अपने माँ के हाथों में हाथ डाल के उनका सहारा बना। उसके बाद प्लम बाया ने लिखा है कि एक लड़का जो अपने माँ का सहारा है, एक माँ जो अपने लड़के को हेल्प करने के लिए बेचैन थी, एक आदमी जो ट्रेन को स्लो करने के लिए सिग्नल देके दौड़ के गए उनके हेल्प करने, और एक आदमी जो चलती ट्रेन के सामने कूद गए एक बच्चे को बचाने के लिए। मुझे चारों तरफ बस अच्छे लोग ही दिखाई दे रहे हैं। मैं ये देख के बहुत खुश हूँ कि अंत में सारे लोग सेफ हैं। उसके बाद माइकल जैक्सन फैंस एवरीवेयर ने लिखा है कि एंड में जो आदमी अपने पूरे ताकत के साथ दौड़ रहा था वो भी बहुत कूल है। उसके बाद डबल आई ने लिखा है कि मैं अभी अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस स्टेशन वर्कर को एक लाइफ टाइम रिवॉर्ड मिले। उसके बाद नात्सू ने लिखा है कि मैं हमेशा ऐसे लोगों की कल्पना करती थी, लेकिन रियलिटी में जब ऐसे बहादुर लोग आपके आसपास हो तो वो किसी मिराकल से कम नहीं। उसके बाद नाउ टू ने लिखा है कि मैं इस आदमी को दुनिया की सबसे बड़ी एप्लॉज देना चाहती हूँ। अगर मुझे इसके लिए इंडिया जाना पड़े तो मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। उसके बाद ओह यस ने लिखा है कि वीडियो में 20 सेकेंड्स का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पे ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और उस आदमी के पैर लड़खड़ा रहे थे, हिज लेग्स वर स्ट्रगलिंग, लेकिन इस तरह किसी को बचाना किसी ऑर्डिनरी इंसान की बस की बात नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा एक आदमी उस वक्त वहाँ पे मौजूद था। उसके बाद अरब ने लिखा है कि अगर ये मेरे सामने होता तो मैं इसकी दहशत और नर्वसनेस से हिल भी नहीं पाता। इट्स अमेजिंग टू सी कि इस सिचुएशन में भी वो कितना काम था और इतना जल्दी डिसीजन लिया और उसको बचाया। उसके बाद सुयाशी इन्होंने लिखा है कि वीडियो के 20 सेकेंड टाइम फ्रेम पे ट्रेन एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही पहले सामने आ गई। उस वक्त ये इम्पॉसिबल लग रहा था, बट स्टिल ही हैड इनफ करेज टू गो एंड हेल्प एंड दैट्स ऑसम। उसके बाद अनएम्प्लॉयड निशान ने लिखा है कि यू कुड सी द अप्रोचिंग ट्रेन बट यू डिसाइडेड टू डैश विद इट, यू आर ए रियल हीरो। उसके बाद J2ZFI ने लिखा है कि इट वॉज रियली अ क्लोज कॉल। बहादुरी के साथ साथ आपके रिफ्लेक्सेस बहुत ही शार्प होना चाहिए ऐसे क्विक जजमेंट लेने के लिए। अगर कहीं पे भी पैर थोड़ी सी भी अटक जाती तो दोनों में से एक भी नहीं बचता। उसके बाद निशिमुरा ने लिखा है कि मैं सीधा एक रनिंग ट्रेन की ओर दौड़ रहा हूँ, लेकिन डिसीजन लेने में मुझे कोई हिचकिचाहट भी नहीं हुई। ही इज़ अ रियल हीरो। उसके बाद मॉमी पामी ने लिखा है कि मेरे पास 1 सेकंड भी नहीं है खोने के लिए। बिना किसी हेजिटेशन के रेलवे ट्रैक पे दौड़ने लगा, जहाँ पे बस कुछ ही दूर पे एक जायंट मशीन भागता हुआ सामने आ रहा था। हाउ अमेजिंग इज दिस। उसके बाद मामा नेको ने लिखा है कि आई थिंक दिस काइंड ऑफ पर्सन ट्रूली डिजर्व्स द नेशनल अवार्ड। उसके बाद याकी टोडी ने लिखा है कि मैं उसको बचाने ज़रूर जाता, लेकिन फिर मैं देखता कि मैं जहाँ पे खड़ा था वहीं पे खड़ा हूँ, क्योंकि इस सिचुएशन में मेरी बॉडी शायद मूव ही नहीं करती। उसके बाद पोटैटोज ने लिखा है कि आई थिंक किसी को बचाने के लिए मैं भी हाइट से कूद सकता हूँ, लेकिन इतनी बहादुरी तो मुझ में भी नहीं है कि मैं एक ऑन कमिंग ट्रेन की ओर दौड़ने लगूँ, और वो भी ये जानते हुए कि रेलवे ट्रैक्स पे दौड़ना कितना मुश्किल है।
आई रियली विश ए ब्राइट फ्यूचर फॉर हिम। तो ये था आज का कमेंट सेक्शन, और एंड में मैं कुछ ज़रूर कहना चाहूँगा। एक ऑस्ट्रेलियन स्कूल ने अपने सारे लड़के स्टूडेंट्स को लड़कियों के सामने माफ़ी मांगने को कहा, जस्ट बिकॉज इन अ रैंडम कंट्री, इन अ रैंडम प्लेस, ए गर्ल वॉज रेप्ड, एंड ऑफ कोर्स आई कंडेम दैट। लेकिन उसके लिए सारे लड़कों को विदाउट दे वर क्लूलेस कि वाई दे हैड टू अपोलोजाइज टू ऑल द गर्ल्स, जस्ट बिकॉज दे जेंडर कमिटेड सम क्राइम समवेयर। चलो ठीक है, ये करवाया तुमने, लेकिन क्या अब ये वीडियो दिखा के तुम अपने स्कूल के सारे लड़कों को सैल्यूट करने के लिए कहोगे? दिस वोक कल्चर दैट इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड वेरी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। बायोलॉजिकली एक आदमी ऐसे टाइप के इंसिडेंट्स, ऐसे टाइप के रेस्क्यू करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है कंपेयर टू गर्ल्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गर्ल्स के लिए इम्पॉसिबल है, बट बायोलॉजिकली इज मच मोर लाइकली दैट ए मैन वुड डू सच थिंग्स बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन ही था जिसके लिए आदमी एक एरोप्लेन के मॉडल के साथ पहाड़ से कूद गया जस्ट टू इन्वेंट एरोप्लेन। और ये इंस्टिंक्ट लड़कों में हमेशा ज़्यादा रहेगा। हर एक जेंडर में अपनी खासियत होती है, अपनी खूबी होती है, लेकिन यूएसए और वेस्ट के कुछ कंट्रीज जो बहुत ही ईविल है खुद ही, वो ये कल्चर प्रमोट करना चाहता है बिकॉज दैट इज सम ईजी वोट्स फॉर फीमेल्स, और वो बेसिकली फीमेल्स को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मैं बस इतना कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट बिकॉज यू आर अ बॉय यू डोंट नीड टू फील अशेम्ड ऑफ एनी रैंडम रेप केस, एंड इफ यू फील अशेम्ड देन फील इक्वली प्राउड फॉर दिस काइंड ऑफ केसेस। और सेकेंडली, ये चीज़ मैं खास करके लड़कियों के लिए और जो पेरेंट्स हैं जो अपनी लड़कियों को शिक्षा दे रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ। देयर आर 2 ways you can teach about respect to your kid, and there are 2 ways you can learn about respecting others. या तो जेंडर को बाहर निकाल दो। आई डोंट केयर वेदर यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय और अ ट्रांसजेंडर। इफ यू आर अ गुड पर्सन, इफ यू आर डूइंग गुड थिंग्स, आई विल रिस्पेक्ट यू रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। और अगर आप खराब काम कर रहे हैं तो आई विल डिसरिस्पेक्ट यू रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। ये एक पहलू है जिससे हम प्रॉपरली अच्छे लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे और बुरे लोगों की डिसरिस्पेक्ट करेंगे। या फिर दूसरे पहलू से देखें, आजकल की लड़कियां जो बोलती है कि आजकल के लड़के लड़कियों को रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हैं। आपसे सवाल है कि क्या आप लड़कों की रिस्पेक्ट करते हैं? आप लड़कों से रिस्पेक्ट तभी डिमांड कीजिए जब आप खुद लड़कों की रिस्पेक्ट करते हो। और हमेशा याद रखना कि जैसे खराब इंसिडेंट्स है, जैसे मस्कुलिन पावर के खराब पहलू है, वैसे अच्छे पहलू भी है। किसी मुसीबत के टाइम आपको भी ऐसे आदमी मिल जाएगा जो आपकी मदद के लिए अपना जान दांव पे लगा देगा। टाइटैनिक जब डूबा था तो लड़की और बच्चों को पहले छोड़ दिया गया था, लड़के जो है शिप में थे और उनमें से शायद एक भी नहीं बचा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, और अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, यही सिखाइए कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे और अच्छे लोगों की रिस्पेक्ट करे और बुरे लोगों की डिसरिस्पेक्ट करे। तो यहीं पे मैं वीडियो खत्म करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।